नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने ही YouTube चैनल स्टडी जॉब सपोर्ट में। जैसा कि दोस्तों पता है कि आज के करीब 2 या 3 दिन पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था। उसमें आपको बताया था कि देखिए, जैसे ही पूर्णतः अपडेट निकल करके आती है कि कौन सा प्रखंड में क्या क्या सीट वहाँ पे खाली है, सेविका की खाली है या सहायिका की खाली है। तो फाइनली दोस्तों ये अपडेट निकल करके आ चुकी है। तो मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, आप चाहे उस डिस्ट्रिक्ट का, उस वार्ड का अगर निवासी होंगे तो आप इस फॉर्म को जरूर फिलअप कीजिएगा। यहाँ दोस्तों वो सब कुछ बताया गया है कि कौन कौन सा लोग यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और किनके लिए यहाँ पे सीट अवेलेबल है। ये देखिए दोस्तों, कुल टोटल मिलाकर के देखा जाए तो 28 यानी कि 28 पेजा का ये PDF है, जो कि दोस्तों 1 बाय 1 करके डिस्कस करने की मैं कोशिश करूंगा और इसमें आपको मामूली रूप से वो समझाने की कोशिश करूंगा जो कि आपके लिए अति आवश्यक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल दबा करके ऑन कर लीजिएगा। यहाँ बिहार से रिलेटेड हर एक छोटी से बड़ी भर्ती की जानकारी और खास करके आंगनबाड़ी की पल पल की अपडेट आपको दी जाती है। फाइनली दोस्तों ये जो खबर है से मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से निकल करके आया है। यहाँ दोस्तों आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की न्यू भर्ती होने वाली है। तो इसके रिगार्डिंग दोस्तों 2 दिन पहले हमने वीडियो एक बनाया था, उसमें सिर्फ आपको ये इन्फॉर्मेशन दिया था कि देखिए यहाँ की वैकेंसी आ गई है, आप जो है से इन डॉक्यूमेंट को तैयार करवा करके रख लीजिए, क्योंकि जैसे ही साइट पे आएगी तो फॉर्म भरने का आपको ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर इसकी लास्ट डेट की बात करते हैं तो 28 तारीख तक की इसकी लास्ट डेट दिया गया है। तो आप दोस्तों हो सके जितना जल्दी इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बताते हैं कि कौन कौन सा प्रखंड में कितना कितना सा सीट खाली है और कहाँ कहाँ क्या सीट खाली है। देखिए दोस्तों, यह समाहरणालय मुजफ्फरपुर के द्वारा जारी किया गया ये जो है से लिस्ट यहाँ पे दिया गया है। यहाँ बताया गया है कि देखिए मुरलीगंज जो परियोजना है वहाँ का नाम है और यहाँ इसके अंतर्गत इतना सा पंचायत आता है और इन सब पंचायत में वार्ड नंबर है, केंद्र संख्या है और वर्ग बहुलता दिया गया है। यहाँ पे रिक्तियाँ दिया गया है। आप एक बार इसको बारीकी तरीके से समझ लीजिए, समझने के बाद आप खुद से चेक कर लीजिएगा। आप कमेंट कीजिएगा, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में तो डाल ही दूंगा, नहीं तो व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और कमेंट कीजिएगा, मैं वहाँ ये PDF प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए दोस्तों, पहले यह पंचायत का नाम दिया है, यानी कि भातखेड़ा पंचायत है, जहां वार्ड नंबर अगर 10 की बात करते हैं तो यहाँ 10 नंबर में खाली है। केंद्र संख्या 44 दिया गया है और यहाँ वर्ग बहुलता की बात करते हैं तो पिछड़ा वर्ग दिया गया है और रिक्तियाँ में यहाँ सेविका की सीट खाली है। दोस्तों कहने का मतलब है कि वर्ग बहुलता का मतलब होता है कि जिस वार्ड में जौन सा कैटेगरी का लोग ज़्यादा रहते हैं वहाँ सेविका क्या हो या सहायिका हो, दोनों में से किसी का वैकेंसी आएगा तो वहाँ वही लोग ज्वाइन कर सकते हैं जिनका जनसंख्या वहाँ पे ज़्यादा है। तो दोस्तों मैं 1 बाय 1 करके तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ देख लीजिए पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे दिया गया है। तो आप एक बार अपने तरीके से इसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बहुत सा यहाँ पे दिया गया है तो मैं कितना को सोल्व कर सकता हूँ। तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा, अगर कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं बताऊंगा। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं कि आखिर इसका लास्ट डेट कब तक है, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेगी, इन सब सारी बातों पे विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, एक चीज़ यहाँ स्पष्ट रूप से दिया गया है कि सेविका और सहायिका के पद पर वैसे उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जो उसी वार्ड के निवासी हो। आप लोग के मन में कन्फ्यूजन होगा कि सर मैं इस वार्ड में नहीं रहता हूं, बगल वाले वार्ड में रहता हूं, लेकिन इस वार्ड में आया है सीट, तो क्या हम फॉर्म को फिलअप कर लें? तो दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता है। जिस वार्ड में सीट खाली है ना, आप उसी वार्ड में फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और उसी वार्ड के आपको निवासी होना चाहिए। स्पष्ट रूप से यहाँ पे दोस्तों लिखा गया है और वही वर्ग बहुलता को वहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा जिसकी जनसंख्या वहाँ पे ज़्यादा है। और ये टोटल दोस्तों नियम 2019 में जिस तरीके से सिलेक्शन हुई थी मेरिट बेसिस पे, उसी तरीके से दोस्तों सिलेक्शन होती है इसकी। तो वहीं दोस्तों इसका सिलेक्शन के लिए मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। आपको दोस्तों पता नहीं है कि मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होता है, यानी कि A to Z प्रोसेस क्या होती है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा कि कैसे इसका सिलेक्शन होता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, कार्यालय मधेपुरा द्वारा जो जारी किया गया है, यहाँ वेबसाइट का नाम दिया गया है कि madhepura.bih.nic.in पर ये उपलब्ध है। जो भी लोग इसके सुयोग हैं वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लास्ट डेट की अगर बात करते हैं तो देखिए यहाँ 28/6/2022 है। दोस्तों इस बात को गांठ बांध लीजिए, क्योंकि 28/6/2022 है। इसके पहले भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दिया था, लेकिन बहुत कम लोग उस वीडियो को देख पाए थे। तो इस वीडियो को जितना से ज़्यादा हो सके आप लोग शेयर कीजिएगा और आप इस फॉर्म को अगर मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं तो ज़रूर भरिएगा।
देखिए दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से उनका चयन किया जाएगा, किस तरीके से मतलब उनका समिति का गठन किया जाएगा। यही दोस्तों यहाँ सब कुछ बताया गया है, 1 बाय 1 करके मैपिंग वगैरह का यहाँ बारे में भी बताया गया है। तो ये आप दोस्तों अपने तरीके से यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। अब आइए यहाँ दोस्तों कुछ अयोग्यता के बारे में भी यहाँ चर्चा किया गया है, जो कि मैं इससे पहले भी आप लोगों को बताया हूँ। अयोग्यता यही है कि अगर आप 12,000 से ज़्यादा रुपया कमा रहे हैं ना, चाहे आप अगर कहीं जनप्रतिनिधि हैं, बोले तो नेता वगैरह हैं, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल डेट कोई वार्ड सदस्य है, कोई पंच है, कोई सरपंच है, तो वो लोग इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। अगर कोई डीलर भी है, जैसे सामान का, जैसे अपने गांव में देखते होंगे डीलर होता होगा, राशन वगैरह बांटता होगा, वो लोग भी इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, क्योंकि उनका इस पर चयन नहीं किया जाएगा। यहीं दोस्तों अब सेविका और सहायिका के फॉर्म भरने के लिए मिनिमम और मैक्सिमम उम्र आपका कितना होनी चाहिए। तो मिनिमम दोस्तों आपको 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम जो है से आपको 40 साल का होना चाहिए। जैसे ही दोस्तों आपकी अगर नौकरी हो जाती है वहाँ पे, तो आप जो है से 65 साल तक के अपनी कार्य को कर सकते हैं, यानी कि 65 साल तक के आपकी नौकरी रहेगी। उसके बाद आप खुद ब खुद सेवा मुक्त हो जाएंगे, यानी कि रिटायर कर जाएंगे। वहीं दोस्तों अगर इनकी शैक्षणिक योग्यता देखते हैं तो बताया गया है कि मैट्रिक जो है से होना चाहिए या नहीं, तो उसके समकक्ष यानी कि कोई अलग अलग भी बोर्ड से लोग कुछ करते हैं मैट्रिक के बराबर में, तो वो आपकी योग्यता होनी चाहिए। आपको दोस्तों ऐसा लगता है कि हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो हमारा ज़्यादा वैल्यू वहाँ पे दिया जाएगा, यानी कि मेरा सिलेक्शन पहले होगा, तो ऐसा दोस्तों कुछ नहीं है। यहाँ पे मैट्रिक बेसिस पे ही आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। अगर न्यूनतम योग्यता की बात करते हैं तो अगर आप 8वीं पास हैं तो भी इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों लिखा गया है कि चाहे आप विधवा वगैरह भी अगर कोई उम्मीदवार हैं तो उनको भी उस अवस्था में वरीयता नहीं दी जाएगी, उनको भी मेरिट बेसिस पे ही सिलेक्शन होगा। इसका एक बार बहुत पहले भी मैं जिक्र कर चुका था, एक ऐसा केस आया था जहाँ पे उनको कोई वरीयता नहीं दी गई थी, उनको रिजेक्ट कर दिया गया था। तो ये देखिए दोस्तों, फाइनली यहाँ पे फॉर्म आ चुका है, जो कि आप आराम से इसको प्रिंट करा सकते हैं, डाउनलोड करके प्रिंट करा लीजिएगा। करा करके फॉर्म भर दीजिएगा। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे दिया गया है, बस आपका नाम, हिंदी में नाम, पिता का नाम, पति का नाम, जन्म तिथि, क्या आप जनप्रतिनिधि हैं या नहीं है, इस तरीके से दोस्तों बहुत ही मोबाइल नंबर है, दूसरा मोबाइल नंबर है, मतदाता सूची का परिवार, यानी कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में दोस्तों यहाँ पे फॉर्म को फिलअप करना है। आप फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। यहाँ देखिए ये भी है, उसी का टिक आउट करके वगैरह यहाँ पे देना है। ये बीच बीच में जो है से एक एक पेजा जो है से सादा यहाँ पे दे दिया गया है, लेकिन आप लोग टेंशन न लीजिए, जिसमें छपा गया है यानी कि जिसमें कुछ लिखा गया है आपको उसी को प्रिंट कराना है। ये देखिए फिर ये सादा आएगा, फिर यहाँ देखिए ये प्राप्ति रसीद है दोस्तों। और आप जो है से इसको जमा करने की सबसे बड़ी चीज़ बात करते हैं कि कहाँ पे जमा करेंगे, तो जो ICDS कार्यालय मधेपुरा के अंतर्गत यानी कि जिला में होती है, वहाँ आप या तो हाथों हाथ जमा कर सकते हैं या स्पीड पोस्ट रजिस्ट्री जैसे भी हो आप भेज सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप हाथों हाथ जमा करते हैं तो ये जो प्राप्ति रसीद है ना, ये आपको दिया जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी है। आपके पास रहेगा तो लगेगा कि नहीं हम जमा कर चुके हैं। वही दोस्तों देखिए, अगर लास्ट में आपका चयन होगा तो यही चयन पत्र है, यहाँ पे आपका सब कुछ मिला करके लिखा जाएगा, लिख करके पदाधिकारी वगैरह का सिग्नेचर होगा और आपको यही मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए जिले में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।